बाद स्वागत है आप सभी का। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बीजेपी प्रत्याशी धर्मवीर सिंह के समर्थन में तोशाम विधानसभा के गांव कैरू में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया गया, जहां पर पूर्व सीएम मनोहर लाल ने रैली में कहा कि महात्मा गांधी के अनुसार कांग्रेस का काम देश को आजादी दिलाना था। आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को भंग करना चाहते थे, परंतु नेहरू ने कांग्रेस को भंग नहीं होने दिया। बिना चुनाव के ही वे प्रधानमंत्री बन गए। साथ ही राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी भी कांग्रेस को लेकर महात्मा गांधी का अनुसरण करने में जुटे हैं। देश की संस्कृति न जानने वाले राहुल गांधी कांग्रेस को देश से खत्म करने का काम कर रहे हैं। तो ये दोनों चीजें जो बताई गई हैं बहुत महत्वपूर्ण है, इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार ने या आपकी हरियाणा सरकार ने बहुत काम किए हैं। गिनाऊंगा तो शाम हो जाएगी, लेकिन यहां मैं इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं, इन कामों के कारण से कांग्रेस बौखला गई है। जनता को लाभ तो हुआ ही है, लेकिन कांग्रेस बौखला गई है कि पिछले 55-60 साल कांग्रेस का राज रहा, वो इतने काम नहीं कर सके जितने मोदी जी ने 10 साल में कर दिए, और इसके कारण से उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। एक बौखलाहट तो है कि यहाँ काम ज्यादा 10 साल में कर दिए, दूसरी बौखलाहट है कि हार का डर सता रहा। रेवाड़ी से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम से राज बब्बर को प्रत्याशी घोषित करने पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि पता ही नहीं था कि कांग्रेस गुरुग्राम से प्रत्याशी उतारेगी भी या नहीं। इसके बाद में उन्होंने ये भी कहा कि राज बब्बर के आने से परिणाम में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और साथ ही बीजेपी के पक्ष में एक तरफा परिणाम रहेगा। देखो, आज का प्रोग्राम थोड़ा लेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर कसौला चौक के ऊपर हमने जो प्रोग्राम किया है, बीसीओ गांव के लोग यहाँ पे आए, बीसीओ गांव की पगड़ी यहाँ पर आई है और सबने 36 बिरादरी के लोगों ने आश्वस्त कराया है कि इस बार पिछले साल की निस्बत, पिछले इलेक्शन की निस्बत ज्यादा वोटों से आपको यहाँ से जिताएंगे। और मैंने इनके ऊपर छोड़ दिया है कि भाई कोशिश करो कि रिकॉर्ड तोड़ा जाए, और ये तोड़ने को तैयार है। फिल्म अभिनेता को यहाँ से आपके बराबर उतारा है, नुमाइंदगी दी है, किस तरह से देखते हैं आप? देखो, लड़ने का तो सभी को अधिकार है और हम उनको स्वागत करते हैं। कम से कम कोई हमारे खिलाफ प्रतिद्वंदी उतारत हुई कांग्रेस ने, अब तक तो पता ही नहीं था कि उतारेंगे भी कि नहीं उतारेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, तो वहीं चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने भी नामांकन दाखिल करना शुरू कर दिया है। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने नामांकन दाखिल किया है। आपको बताते चलें कि सिरसा से नामांकन कुमारी शैलजा ने दाखिल किया है और आज नामांकन करने के लिए पहुंची थी। सिरसा से कांग्रेस प्रत्याशी ने भी, कुमारी शैलजा ने नामांकन भरा है। आपको बताते चले कि छठे चरण में नामांकन जारी कर दिया गया है। दरअसल आपको बताते चले कि छठे चरण में यहां पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर कुमारी शैलजा ने नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। साथ ही आपको बताते चलें कि कुमारी शैलजा ने अपने नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए आज पहुंची थी। वहां पर पहुंचने के बाद उन्होंने अपना नामांकन पत्र जो है वो भर दिया है और कांग्रेस से उम्मीदवार हैं कुमारी शैलजा, तो वहीं अशोक तंवर बीजेपी से उम्मीदवार हैं। खबर झज्जर से है, जहां पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज बादली हलके के कई गांव में चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि करीब 19 सालों के कार्यकाल में लोगों ने अपना जो है उनका काम भी देखा है और उनका आचरण भी देखा है। साथ ही उन्होंने हरियाणा को स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा का हब बनाने के लिए बाड़सा, एम्स 2 और साथ ही ऐसे कई काम पूरे कराकर इन्हें शुरू भी करा दिया है। लेकिन 2014 में सरकार बदलने के बाद बीजेपी सरकार ने बाड़सा एम्स 2 के बचे हुए 10 संस्थानों में काम में रोड़ा भी अटकाया है। फर्क ये है, देखो फर्क ये है, अपने इलाके में राज का इतना फर्क है। मुख्यमंत्री रहे खट्टर साहब 10 साल में एक दिन आए बादली, पिछली 5 साल में दोबारा आई नहीं। 10 साल बड़ा लंबा समय होता है किसी के जीवन में। मुख्यमंत्री रहे, आए नहीं, और अब करनाल से लड़ रहे हैं। आप उड़ाना भी देने जाओ तो कहां जाओ 10 साल में। और हमारी भी सरकार है, हुड्डा साहब 10 साल मुख्यमंत्री रहे। हुड्डा साहब तो एक हफ्ते में एक बार आया करते, और मैं समझता हूं मैं तो हर रोज आपके बीच में रहता था। ये एक फर्क है।
गुरुग्राम लोकसभा सीट से जेजेपी के प्रत्याशी राहुल फाजिलकापुरी ने आपको बताते चले कि बुधवार को नामांकन दाखिल किया है। लघु सचिवालय में नामांकन दाखिल करने के लिए राहुल ने पहुंचे थे वहां पर, और आपको बताते चले कि सिविल लाइन स्थित मैदान में जनसभा को संबोधित किया गया। इस दौरान राहुल के साथ में दिग्विजय चौटाला भी मौके पर मौजूद रहे और जनसभा को संबोधित करने के दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे हुए थे। राहुल ने की माने तो यहां पर आज से उनका राजनीतिक सफर शुरू हो रहा है, जो कि संघर्ष हम कर रहे हैं। आज से उस बदलाव की तैयारी शुरू होगी। वहीं राहुल ने कांग्रेस के प्रत्याशी राज बब्बर के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि ये पुराने लोग हैं और जिसे डमी कैंडिडेट्स कहते हैं। फाजिलपुरिया ने यह भी कहा कि मैं तो उन्हें सिर्फ डमी कैंडिडेट ही मानूंगा। साथ ही राहुल ने यह भी साफ कर दिया कि इस बार उनके सामने किसी की भी टक्कर नहीं है। अब की बार टक्कर है तो काम करने की टक्कर है। देखने वाली बात यह होगी कि कौन सबसे ज्यादा काम करके दिखाएगा। तो वहीं दिग्विजय चौटाला की माने तो जेजेपी गुरुग्राम सीट से आपको बताते चले कि बड़े अंतर से यह सीट जीतने जा रही है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिन लोगों के दरवाजे 20-20 सालों से लोगों के लिए बंद थे, अब लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। मैं ये मान करके चलता हूं कि जननायक जनता पार्टी बड़े अंतर से ये सीट जीतने जा रही है। लंबी चली आ रही राजशाही को लोग तोड़ना चाहते हैं और लोग वोट की ताकत से डेमोक्रेसी का मुजाहिरा पेश करना चाहते हैं। जिन लोगों के दरवाजे आम जनता के लिए 20-20 साल तक बंद रहे, अब लोग उन्हें हटाना चाहते हैं। ऐसे में आज जेजेपी के टिकट पर भाई राहुल फाजिलपुरिया ने नॉमिनेशन अपना दाखिल किया है। सारी पार्टी की तरफ से हम इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। इसके तुरंत बाद जो है हमारा बड़ा जो जलसा है, सभा है, उसमें भी आपको निमंत्रण देता हूं। उसके बाद माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में एक रोड शो है जो यहां तक आएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो बॉलीवुड से उन्होंने टिकट दी है। कांग्रेस हताश है, निराश है और कांग्रेस हरियाणा में कोई कैंडिडेट नहीं ढूंढ पाई। राज बब्बर जी को इंपोर्ट किया गया है। कांग्रेस इस चुनाव में तीसरे पर रहेगी। टक्कर जो है, और टक्कर तो मैं नहीं कहूंगा, बड़े अंतर से हम ये सीट जीतेंगे। भाई राहुल फाजिलपुरिया के पक्ष में टिकट अनाउंस होने के बाद से लेकर अब तक ऐसा माहौल उठा है, मैं तो कहूंगा कि एक बदलाव की सुनामी के रूप में आता है। कभी हरियाणा में इनेलो का राज हुआ करता था, कोई बात नहीं है अभी तक। जिस तरह से इंडियन नेशनल लोकदल तो यहां चौथे, पांचवें, छठे स्थान की लड़ाई लड़ेगी, उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं ये मान करके चलता हूं कि अब वो सब लोग जो किसी जमाने में इनेलो में थे, वो सभी लोग जननायक जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा हैं। उस विचारधारा को अब इस पार्टी में मजबूती से बताया। नॉमिनेशन फाइल किया है, आगे की किस तरह की नीति, रणनीति, योजना किस तरह से चल रही है? आज से मेरा राजनीति का सफर शुरू होता है और जो संघर्ष हम शुरू से कर रहे हैं बदलाव का, तो आज से उस बदलाव की तैयारी होगी और बदलाव की आंधी आने वाली। कांग्रेस की बात करें तो अब गुरुग्राम लोकसभा सीट से बॉलीवुड से ही जेजेपी को बीते जमाने के लोग कांग्रेस के किस तरह से, ये तो पुराने लोग हैं और इसको कहते हैं डमी कैंडिडेट। मैं तो उनको डमी कैंडिडेट ही मानूंगा और मैं मानता हूं कि टक्कर जो है वो किसी की मेरे पास है नहीं आसपास। टक्कर है अब की बार काम करने। देखते हैं कौन सबसे ज्यादा काम करके दिखाएगा, कौन इस लोकसभा को जो दुबई कहते हैं असली दुबई बना के। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित कार्रवाई की आपको बताते चलें कि 12वीं की परीक्षा परिणाम इस बार रिकॉर्ड समय में घोषित कर दिया गया। ये परीक्षा परिणाम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। आपको बताते चलें कि 12वीं कक्षा के नियमित परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम 85.31% और स्वयं पाठी परीक्षार्थियों का परिणाम 62.32% रहा और इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड आज 12वीं की सीनियर सेकेंडरी की रेगुलर, हरियाणा अपर स्कूल और रीअपर की तीनों की ही आज जो है इसका परिणाम घोषित कर रहा है। तीनों फैकल्टीज का, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का।
और इसके अंदर नियमित 2,13,504 कैंडिडेट थे, जिनमें से 1,82,136 कैंडिडेट हैं वो उत्तीर्ण रहे हैं, जिसका परीक्षा परिणाम 85.31 रहा है। और साथ में ही जो छात्रों की पास प्रतिशतता है वो 82.52 है और जो छात्राओं की है वो 88.14 है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।